वो शीट में सीधा मेथड डेरिवेटिव हाई लेवल ही मैंने आज शीट थोड़ा देखा, मुझे लगा कि तुमको फिर और उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती डेरिवेटिव में, ठीक है ना। इसकी तो आरडी वारडी भी नहीं करनी चाहिए। काफी दिन हो गए तुमको फंक्शन की रिवीजन नहीं हुई ना तुम्हारी, तुम ऐसा बोल रहे हो ना। हाँ सर। चलो एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ फंक्शन का। मैथ कितना अच्छा है, कोई थ्योरी होती ही नहीं है, जो होती है वो हमको ऐसे ही यूज हो जाते हैं। लेकिन बच्चों के नंबर फिर भी मैथ्स में कम क्यों आते हैं। इसके बाद ना आज मेरे को सुबह एक बच्चे ने डाउट पूछा था लिमिट का, तो तुम वो करके दे दोगे, मुझे तुम पे प्राउड फील होगा। तुमने वो कर दिया ना तो आज को सीसीडी की कॉफी, ठीक है। तो ये मतलब दोनों या फिर ये ग्रीन वाला? पहले वाला ग्रीन वाला, वो डाउट पूछा था, मुझे लगा कि तुम तो कर ही दोगे। तो ग्रीन वाला ना? हाँ पहले ग्रीन वाला करो, येलो वाला मैं बात कराऊंगा, ठीक है। tan इनवर्स में क्या लिखा है? x प्लस वाई है ना? हाँ x+5 और x+1। अच्छा 1 1 ना, आई नहीं, उधर x+5 है दोनों तरफ, उधर x+1। अब मेरा इज्जत रख लेना। ट्राई कर। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, ऐसा गाना तुमने सुना ही नहीं यार। अमन तूने तो सुना होगा यार। वो सनम वाला ना? हाँ लक्की अली कुछ ऐसा सिंगर है। हाँ। अमन कुछ रंग प्यार के क्या चल रहा है बेटा? अरे मतलब मैंने सही में मम्मी ने देखा था, बस 5 मिनट देखा है पर पूरी स्टोरी पता चल गई मुझे। क्या है बता, ताकि मैं वो भी ना देखूं 5 मिनट। अरे उसमें ऐसा है कि जो उसकी बेटी है ना, अभी वो उसकी असल में बेटी नहीं है, वो किसी और की बेटी है। और अभी उसका असली में जो चाइल्ड है ना, वो एक बेटा है जिसके पापा मर रहे हैं हॉस्पिटल में, ऐसा है पूरा। अभी वो उसको ले लेंगे अपने साथ, ऐसी स्टोरी है। अच्छा इतनी सारी पता है। तुम सवाल सॉल्व करो, सीसीडी कॉफी जिसको वो ही डिजर्व करेगा। मान लो तुम मैथ्स के टीचर हो, तुमसे बच्चे ने एक डाउट पूछ लिया लिमिट का, तुम कैसे सॉल्व करोगे? और अच्छा ये लिमिट है, मैं तो हाँ मैं सर इसका 4 आएगा डेरिवेटिव कर रहा था। ना रे, सही में? और कैसे आ जाएगा? मैं जानना चाहता तूने 4 कैसे किया है। वो ये ऊपर नीचे मैंने रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइजेशन मतलब इसके प्लस से मल्टीप्लाई करके ऊपर। क्यों तूने कैसे मल्टीप्लाई किया x+5 इसके, ऐसा? इन दोनों के सम से। हाँ इन दोनों के सम। फिर जो क्या मिल माइनस रहा है ना उसकी जगह प्लस लेकिन है। वो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है। हाँ और फिर ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, फिर वो x स्क्वायर कट हो जाएगा वो। तूने क्या लिखा x+5 किससे मल्टीप्लाई किया? हाँ tan इनवर्स x+5 और प्लस x+1 tan इनवर्स x+1। क्या बात कर, फिर कैसे किया, कैसे किया? फिर वो ऊपर स्क्वायर। हाँ अच्छा ऐसा, मतलब हाँ ऐसा किया हाँ और ऊपर ये बन जाएगा, तो ये ले, हाँ ये फिर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कट हो जाएंगे। tan इनवर्स में से कैसे कर दिया भैया? तो उसको π/2 नहीं ले सकते? tan इनवर्स x+5 और tan इनवर्स। तूने तो वही काम की, कुछ में लिमिट डाल दी, कुछ में भी रखा सेम में ना। मुझे अच्छे सॉल्यूशन की उम्मीद है। तो सर इसमें आंसर नंबर आ रहा है या फिर ऐसे एंगल आ रहा है? एंगल एंगल। ओके।
सर भेजा। हाँ सही है। तुमको टेन इनवर्स वाले, टेन इनवर्स के लिए ये ले, क्षितिज का भी आ गया, वेरी गुड यार। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाने की इच्छा नहीं हो रही क्या? लेकिन कौन रोक रहा है? x+1 और x+1 x+5। तो लगता नहीं है कि x कॉमन ले, x टेन इनवर्स, एक तो 4 बन जाएगा, 4 टेन इनवर्स x प्लस, सॉरी 4 भी क्या, एक तो कुछ ऐसा बन जाएगा 5 पाई बाय 2 और इधर से पाई बाय 2। पाई। और तुमको इजी कैलकुलेशन नहीं लग रही क्या? मुझे लगता है कि इधर वाले तुमसे हो गई, वो 5 पाई बाय 2 हो जाएगी। सोचा मैंने क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। अब इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स x माइनस, फिर tan इनवर्स थीटा बाय थीटा यूज करो। क्या तुम ऐसे फंस जाओगे बेटा? बहुत टफ कंपटीशन है मार्केट में। tan इनवर्स के लिए मैंने हमेशा बोला कि x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। इसका आंसर 2 पाई है ना? फिर भी होमवर्क घर के लिए दे रहा हूँ, या भी करोगे? चेक करो 2 पाई आ रहा है क्या? माइनस, पीछे तो -2 पाई बन रहा है ना? हाँ तो आगे सॉल्व करना ना, भी आगे वाली लिमिट tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लगा के। सर वो प्लस ही होगा। कौन सा, ये वाला पीछे वाला प्लस से ये वाला ना? इसकी लिमिट 0 बन जाएगी, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ना हाँ हो जाओ नीचे अंदर इन्फिनिटी में। यार ऐसे डाउट, छोटा डाउट हो तुम ये भी लिमिट पढ़ा सकते हो किसी को। बैक टू ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तुमको मैंने एक बार बोला था कि g इज इनवर्स ऑफ f, f इज इनवर्स ऑफ g, तो थॉट क्या आना चाहिए? x इक्वल टू f ऑफ x। of x equals to हाँ तो बोलो क्या f कुछ, क्या एक बच्चा, यदि g f का इनवर्स है, f g का इनवर्स है, तो सर ने थ्योरी में क्या लिखाया था? f of f इनवर्स x तो x अरे f ऑफ f इनवर्स कहाँ से आ गया? f g का इनवर्स है तो f of x equals to x। अरे तुमको f g का इनवर्स है, g f ये कुछ लिखाया था ऐसा? हाँ सर। लिखा वही है, लेकिन तुम g को f ऑफ f इनवर्स, वो तो इनवर्स निकालने की डेफिनेशन थी ना, ये फंडामेंटल याद आ रहा है? हाँ तो आज f इनवर्स सर ने क्या बोल दी, g बोल रखा है। हाँ तो f ऑफ g x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। यहाँ तक क्लियर? अब मैं कौन से करूं, मैं एक से मैं करके दिखाता हूँ। चलो मैं पहले फोक से करता हूँ। जब भी मुझे जी डैश के बारे में होता था मुझे फोक की आदत पड़ती, लेकिन दोनों से हो जाता है। मैंने f ऑफ जी एक्स लिखा, फोक x को इज इक्वल टू x, मुझे ये पता है। अब डेरिवेटिव कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रूल से। पहले किसका डेरिवेटिव करूंगा मैं? f का। फिर किसका डेरिवेटिव करूंगा? ठीक है। और फिर किसका डेरिवेटिव करूंगा? x का 1। अब मुझे सोचना, अभी मैं क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। मुझे जी डैश क्या चाहिए, 2 चाहिए। हाँ सर। तो मुझे इनडायरेक्टली f डैश जीतू भैया, मैंने x 2 डाल दिया, ठीक है? कोई तकलीफ? नो सर। नहीं सर। अब मुझे बताओ कि g ऑफ 2 के बारे में क्या ख्याल है? मतलब g में क्या होगा, 2 डालने पे क्या मिलेगा, यही दिमाग में ना, g ऑफ 2 का मतलब ये हो जाएगा ना। हाँ तो f, तुमको पता g किसका इनवर्स है? f का। f में 2 कब 2 मिलेगा कब क्या? आएगा? 1 का One. नंबर है। हाँ 1 पे ना? हाँ यस। अच्छा, जब मैं छोटा बच्चा था, जब तुम्हारे 12th में था, मैंने सर से एक सवाल पूछा, हालांकि मैंने पूछा नहीं, मैंने बोला सर कोई और f कोई और वैल्यू पे 2 दे रहा हो तो सर ने क्या आंसर दिया होगा मेरे को? ये इनवर्स तभी होता है जब ऑन मतलब ये हाँ, फंक्शन वन हो। फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव।
हाँ हाँ तो बाइजेक्टिव तो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट ही आनी चाहिए ना 1 1 के लिए, यूनिक। सर हाँ सर ये तुम्हें कॉमन सेंस से लगा कि स्टार की वैल्यू क्या आई होगी? 1 1 तो जी ऑफ टू की वैल्यू जी ऑफ टू की वैल्यू तुमको कितनी मिल गई है? 1 1 एफ ऑफ 1 जी डैश 2 इज इक्वल टू 1। तो जी डैश 2 इज इक्वल टू एफ एफ डैश 1। तब एफ डैश 1 सोचो कितना आया? 3x² Eight. प्लस 3 plus 5x plus 8 है 4. समझ गया? यस तो Yes, sir. ऐसे ये सब मिक्स हो जाता है ना, वो क्या अच्छा बेटा? लगता है। वही। क्या इजी था ना ये तो? हाँ ये इजी था। अच्छा अब मान लो किसी को कोई बच्चा बोला नहीं नहीं मैं फोक से नहीं चलूंगा, आप किससे करके दिखाओ? गोफ से। Off. तो फिर वो भी रेडी कर देते हैं। देखो फंक्शन रिवीजन हो गया ना। इनवर्स में सर ने क्या बोला था? चलो इनवर्स की डेफिनेशन देखो, इनवर्स की रिवीजन थ्योरी करता हूँ। एक तो लाइन बाय इक्वल टू एक्स के बाद मिरर इमेज होता है f और g, एक दूसरे फंक्शन है ना। हाँ फोग और गोफ एक्स होता है, हाँ ठीक है। हाँ। एफ में अल्फा डालने में बीटा मिलता है, तो इनवर्स में क्या मिलेगा? बीटा कॉमा अल्फा और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हुई रिवीजन? यस हाँ सर। अच्छा, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को बोल देना, हम साथ साथ रिवीजन भी कर लेते हैं मैथ्स में। ये लो, यहाँ तो चमका यस ना। मुझे अभी जी डैश के अंदर 2 चाहिए, मतलब मुझे चाहिए कि एफ ऑफ एक्स 2 कब देगा? 1 सोचो पे कब देगा। x इज इक्वल टू 1। 1 मैंने एक्स की जगह 1 डाल दी सब जगह, उससे भी आ जाएगा। ये तो निकाल ही लोगे ना एफ डैश 1 तो। हाँ 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 तो कुछ भी लगाओ सवाल हो जाएगा, चाहे गोफ लगाओ चाहे क्या लगाओ। फॉग। Form. नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। यही मीन्स में ये डेरिवेटिव आ रहा है आजकल। बच्चे पता है क्या करते हैं बताओ? बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? पहले एफ का इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं, सोचो। और उनको वैसे भी उनको तो इनवर्स निकालने के लिए भी स्कूल के टीचरों की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि उनको फ्रेंड के टीचर क्या, तुम्हारे फ्रेंड के टीचर कैसे दिखाते हैं इनवर्स निकालने के लिए? उल्टा कर दो। वाई एक्स का फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन बनते बनते जिंदगी ना बर्बाद करते हैं वो। हाँ वो आपने बोला था YouTube टीचर. हाँ नहीं, अभी तुम्हारे फ्रेंड के टीचर, अभी यूट्यूब की जगह हम क्या बोल रहे हैं? Oh. फ्रेंड। जिनकी ना घंट हो जाती है बच्चों की, और फिर बोल रहे हैं, हम तो इनवर्स निकले नहीं केम निकले। तो फंडामेंटल पे ही जाना, इनवर्स पे। जब भी तुमको सवाल ना हो ना तो फंडामेंटल सोचा करो बस। सर पर इससे एफ का इनवर्स निकल सकता है क्या? नहीं सर, पॉसिबल है निकलना? बहुत लंबा जा। वो निकालना मुझे ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं लगेगा यार। हाँ सर वही सोच चलो रहा एक था बार तो। करके दिखा दो। प्लस एफ। नॉट पॉसिबल है, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। तुम्हें करना तो उसका करो कि अब तुम ट्राई करते रहना। नहीं नहीं क्यूबिक में रिलेशन बन जाएगा इनवर्स का, फिर उस बोलेंगे उस क्यूबिक का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स तो यूनिक होता है। गंदा। लिख लिया? यस सर। हाँ Yes, सर sir. बड़े पास लिखते हो। हम्म, चलो एक और बना देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है बेटा? एफ इनवर्स एक्स दे रखा है। फाइंड जी डैश ई क्यूब। करोगे ना तुम? सर आज मेरा प्रशांत दोस्त आया, यस सोहन दोस्त आया, किंशुक दोस्त हनीमून पे गए हुए हैं।
sir. 1/6 e cube. 1/6 e cube. हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। ई क्यूब भी डिनोमिनेटर में ना। हाँ हम तो फंडामेंटल चलने वाले हैं। फोक लगाऊं गोफ लगाऊं बोलो। फॉग। कॉफ Off. तुम मिक्स सोच लो, मैं तो मिक्स भूल क्या लगाऊं। उसमें डायरेक्टली आता है। वही एफ डैश जी डैश एक्स और जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ यहाँ पे हाँ। ई क्यूब चाहिए, हाँ वो जी ऑफ एक्स ई क्यूब कब देगा? x equal 1। सॉरी हाँ। सॉरी, मैं क्या बोल गया e X cube x1 हाँ, एफ डैश जी ई क्यूब और जी डैश ई क्यूब इज इक्वल टू 1। अब जी के अंदर क्या होगा, समथिंग डालने पे ई क्यूब मिल रहा है, तो वो समथिंग 1 आएगा। 1 आएगा। 1 आ रहा है। हाँ सर। हाँ एफ डैश वन निकालो कितना आ रहा है? 6 e क्यूब। 1/6 हो गया। 1/6 ई क्यूब। चमका। यस सर। अब तुम्हारे थोड़े आर डी शर्मा जैसे प्रैक्टिस करा दूं मैं मेरे को ऐसे थोड़ी थोड़ी गंदी प्रैक्टिस कराता हूँ। ये ऐसे तुम्हारे को मिलेंगे मिसलेनियस में चैप्टर 5 के ना। तो दो क्वेश्चन करते हैं, दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अभी ये करेंगे, जेई के लिए नहीं है। जेई में ना तो आएंगे ना आएंगे। जेई में अभी मेंस में यदि इनवर्स सॉरी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा ना, इन्हीं दो स्टाइल में से एक पक्का आ जाएगा या फिर इनवर्स का आ जाएगा। और अभी मैं तो देख रहा हूँ 90-20 में तो यही पूछ रहे हैं, कुछ किसी का इनवर्स पकड़ा देंगे और बोलेंगे इनवर्स निकालो। अब क्वेश्चन दूं आगे। हाँ सर। पहला फेवरेट क्वेश्चन, ये तुम्हारी ना वैशाली मैम ने भी कराया होगा। तो स्कूल मंडे से ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है कंफर्म? कंफर्म नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल रहा। अगर सब ने ना बोल दी तो इसलिए। अभी प्रिंसिपल वो भी पांडे सर ही है क्या? हाँ हाँ मनी मैम के टाइम अलग ही स्कूल था मेरे हिसाब से तो। हाँ 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 सर। एक प्रिंसिपल का बच्चा जो कि शाम सवेरे यादें आती हैं। पहले तो मुझे तो वेरिएबल की बार वेरिएबल देखो सर तुम्हारे हो रहा है ऑलमोस्ट। मिनट हो रहा है। हाँ तू कर कर, तेरे को वैसे भी प्रैक्टिस चाहिए ना, इधर मैं कराता हूँ भरपूर प्रैक्टिस। हाँ सर हो गया प्रूफ। फिर ऐसे ही कल टेंशन ले रहा था है। अगर अरे रुको वो अब तक थोड़ा सा वो बाकी चैप्टर से तो बुरा ही चल रहा है। अभी एक बार शीट हो जाएगी ना फिर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना। हाँ अभी शीट पहले डिफरेंशिएबिलिटी की शीट में भी अभी फिर भी अपन अच्छे चल रहे हैं शीट में। मैं चाह रहा हूँ अपना कॉर्निक सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। कॉर्निक सेक्शन के टाइम में अपन क्या करेंगे, ये शीट निपटा देंगे किन दोनों की, डिफरेंशिएबिलिटी और प्लस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। पैराबोला वो हाँ अभी भी 3 चैप्टर चलेंगे, पैराबोला, एलिप्स और कौन सा हाइपरबोला। के लिए मैंने जो ऑफिशियली मुझे 20 क्लास चाहिए बहुत सही से कराने के लिए। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कर लो ना 20 नंबर कलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन सर्कल से कितने नंबर, 2 8 और 3 मतलब 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो तुम बताओ ये कौन, पहले तो थोड़ा अपन अपन रिवीजन करते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फॉर्म? एक्सप्लिसिट।
अरे नहीं, इम्प्लिसिट वो इम्प्लिसिट होता है जिसमें डायरेक्ट नहीं दिया होता implicit। इसमें डायरेक्ट नहीं, क्या तुम उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ हाँ टेकिंग बोथ साइड लॉग लिख सकते हो ना, y ln x इज इक्वल टू x माइनस वाई। सोचा कभी ऐसा? क्या तुमने लिख सकते हो y y एक तरफ ले जाओ, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो? तुमने ऐसा ही किया था सबने? सर हाँ सर हाँ तो सर। अब डी बाई बाई डी कितना आ जाएगा? नट्स बाय डॉक्टर, तो याद है डॉक्टर का स्क्वायर। तुमको तो मैंने इसका प्रूफ भी बता रखा है कि किसका डॉक्टर नर्स का कैसे आया है। चलो मैं फिर भी जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ, 0 प्लस 1/x जानबूझ के। हो गया प्रूफ? अब मैं इस सवाल से मैं तुमको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नहीं बोलना चाह रहा था। मैं क्या बोलना चाह रहा था, जब भी कोई ऐसा उल्टा सीधा एक्सप्रेशन दे रखा हो, पहले कोशिश करो कि वो इम्प्लिसिट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। 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 तुमको लगता है यदि वो कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट करो, अदरवाइज फिर तुम मैनिपुलेशन करोगे। ठीक है? यस सर। हाँ तो अभी ये भी एनसीईआरटी का सवाल था, ये भी मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। क्या आपने टेस्ट में भी पूछा? टेस्ट में पूछा था सर ये। हाँ सर, हाँ मतलब ऐसे बिना कन्वर्ट। चलो तुम्हारी तुम्हारी थोड़ी मार ली जाए, और एक दो रटते ना, दो पार्ट है ना। शाम सवेरे यादें आती हैं। पहले तो तुम क्या करोगे, तुमको इस प्रूफ, इस डेरिवेटिव में तुमको क्या गायब है? देखो पहले देखो क्या एब्सेंट है जो प्रूफ करना है। एक एक्स। तुमको लगता नहीं कि x वाले अलग कर दो, y वाले अलग कर दो, फिर कुछ हाँ डेरिवेटिव कर दो। हम्म dx बाई dy कर सकते थे, x इज इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा sin y अपॉन में sin a प्लस y, है ना? हाँ फिर dx बाई dy कर दो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मैंने दो सवाल ऐड कर दी ताकि तुमको थोड़ा सीखो 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 सीखो। हाँ सर, हो गया ये वाला प्रूफ। हो गया? हाँ सर। चलो जिनसे नहीं हुआ वो देखते हैं अपन। बस ये एक्सप्रेशन को ख्याल रखना। ये हाँ स्कूल में ना ऐसे नंबर 6 से 4 नंबर में आएंगे तो तुमको लगता नहीं लैग कर रहे हैं? नहीं नहीं। थोड़ा थोड़ा। हम्म। अच्छा लैग पता क्यों कर रहा है? क्योंकि ये प्योरली प्योरली अपने नेटवर्क के औकात। dx बाई dy कितना आएगा सोचो? cos y sin a plus y। साइंस नीचे साइंस करे प्लस साइन ए प्लस वाई नीचे रेस्ट, हाँ साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, डी वाई बाई डी मत करना भी। हाँ 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 और यार मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, हॉटस्पॉट से करता हूँ। हॉटस्पॉट सबसे अच्छा है, नहीं उसमें लैग ही नहीं करेगा। तो मेरा इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, वाईफाई।
दो मिनट। स्क्रीन आई? नहीं सर। हाँ बात हाय मेरी मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं, स्क्रीन नहीं आई अभी, सिर्फ लिखा है। Started sharing us. स्क्रीन शेयरिंग ऐसा ही है। ओ भाई नहीं ये मैंने हटा दी तो तुम बोले आ गई। नहीं नहीं सर नहीं है मेरा भाई अच्छा स्क्रीन चेंज हुई ना। प्लीज अब आ गई ना? यस हाँ सर। हाँ सर। ब्लैक भी नहीं करेगा। अब मुझे बताओ कि इसका डेरिवेटिव करो। साइन वाई के रेस्ट cos a cos a plus y plus y y ऊपर का कोई फॉर्मूला बना रहा है साइन है माइनस sin a minus b तो साइन a बन जाएगा। हाँ हाँ प्लस उसका उल्टा। तो प्रूफ हो गया। तो डी बाई डिक्स कितना? sin square a plus y by sin a। इसमें से डायरेक्ट उल्टा करके ऐसे रिवर्स फंक्शन लेके आ सकते हैं ना। हाँ हाँ dx बाई डी वाई समथिंग है तो डी बाई डिक्स ठीक है। ये लेकिन तुम वाओ क्या डिजाइन बन। अब लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या है? एक्सप्लिसिट वो समझ नहीं आ रहा कैसे करना। मतलब अपने को जो आंसर चाहिए डी बाई डिक्स वो किन फॉर्म में चाहिए? एक्स और एक कांस्टेंट की फॉर्म में ना। मतलब डी बाई डिक्स जो आना चाहिए ना उसमें इन्वॉल्व क्या होना चाहिए? एक्स और कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? मतलब x और a y नहीं। हाँ वाई नहीं। तो ट्राई करते हैं इसमें। भाई करो करो कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। करो 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 तुम्हारा ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा डेरिवेटिव। तुमने हालांकि जिनको मैंने पढ़ा है ना उनको भी थोड़ा भी है झोला लोचा तो होता है डेरिवेटिव। अभी शीट मिलेगी ना तुमको सारी। सांझ सवेरे तेरी यादें आती हैं। तो ये साइंस इसमें इंटीग्रेशन करना है। ए, फिर तो वही आ जाएगा वहाँ पे। अरे नहीं मैं Substitute करना है ना। करेंगे ना तो नहीं आएगा सेम चीज। तुमको एक्स वाई अलग करना है इस बार एक्स अलग करना है। समझ में आ रहा है? तुमने अभी क्या लिखा है? एक्स इज फंक्शन ऑफ वाई ना। हाँ अब तुमको ऐसा लिखना है कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। इनवर्स। मैं ना बोर्ड में 6 नंबर का सवाल दूं आधे बच्चे इधर ही लटक जाएंगे। यही सवाल और ये बोर्ड लेवल का कहीं ना कहीं मैंने इंस्पायर होकर उठाया है। ये कहाँ से? तुम्हारी फेवरेट बुक। लेकिन उसमें फिर ये वाला सवाल था। ठीक है हमने क्या कर दिया इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। Explicit. आरटी शर्मा। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी होगी ना बेटा। सर से साइन इनवर्स और वैसा सब तो नहीं लेना ना। हम्म सर साइन इनवर्स और वैसा सब तो नहीं करना ना। नहीं हिंट दूं? नहीं सर अब ऑलमोस्ट हो ही गया। एक मिनट सर।
सर मैं वो बोल दूं जो साइन में फंक्शन आया, हाँ वो बोल दे। tan इनवर्स x साइन है अपॉन 1 माइनस x cos x। ठीक है, मतलब लेकिन इनवर्स से बेटर देखो, अब मैं करके दिखाऊं। हाँ मतलब वो फिर ऐसा हो तो tan उस साइड रख के भी हाँ दोनों उधर साइड। रख, उधर रख, हाँ इनवर्स मत रखना उधर, उधर हाँ 10 में रख। अपने पास क्या था, साइन वाई इक्वल टू क्या था, एक्स साइन ए प्लस वाई था। तुमने थोड़ा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, तुमने बोला सर साइन ए प्लस वाई अपन में साइन वाई मिल जाए तो थोड़ा सेक्सी एक्सप्रेशन हो जाता है। सोचो, अरे ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करा रहा तुम्हारी, साइन ए प्लस वाई का फॉर्मूला साइन ए कोस वाई, प्लस cos है sin y। प्लस तुमने cos बोला sin अभी y। अभी गधे नहीं रहे ना, हाँ तो तुमको लगता नहीं है कि वाई एक तरफ से आ गया अभी बस। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कोड इनवर्स का फॉर्मूला याद है ना, -1 अपॉन में किसका, 1 प्लस पूरे का स्क्वायर। अब सर इसका डेरिवेटिव करेंगे, कोई बताएगा, ये तो कांस्टेंट है कोस है है ना, -1 बाय x स्क्वायर। 1 बाय का -1/x², और साइन है तमाशा देखेगा, और कोस है तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो माइनस में है। हाँ ये आ गया आंसर, हो गया। हम्म PT1 में कोई है डाउट? यस सर। यस सर। बोलो PT1 में क्या डाउट है आपको दोस्तों। इस इस वीडियो में आपको PT1 बताएंगे, PT1 के बारे में। 6। 6, ठीक है 6 तो जेन्युइन डाउट हो सकता है। RST RST ऐड कर। 6 में क्या, हाँ 6 में तुम्हारा भाई सॉल्यूशन देगा, तुम फैन हो जाओगे, तुम बोलोगे सर नहीं आया, क्या हो रहा है? 6 वाला बहुत सिंपल नहीं है? हाँ वो तो हो गया। सिर्फ क्वेश्चन महान इजी सवाल है, महान इजी ना। हाँ वो सीधा आंसर ही लिखा है। हाँ वही। चलो, तो मैं अभी पहले पहले 3 में से डाउट है कोई, पहले 5 में कौन कौन डाउट है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा इजी है तो मतलब फिर भी चलो पूछ लो, शर्माना मत। फोर्थ में डेरिवेबिलिटी। फोर्थ में डाउट है, फिफ्थ हो गया। फोर्थ में क्या किसी का डाउट, फोर्थ का क्या है? अरे यार कौन सी फॉर्म दिख रही तुमको बेटा, किसी को हुआ फोर्थ, हाँ सर। ट्विस्ट कैसे किया बेटा? सर वो कंटिन्यूस तो ऐसे सीधे सीधे आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएबल में वो LHT भी ऐसे ही निकल जाएगी वैल्यू डाल के, और नहीं हाँ LHT में वो tan इनवर्स x/x की फॉर्म बनेगी, तो LHT -π/2 आएगा और RST π/2। एफ डैश इसका फॉर्मूला पता है ना तुमको, लिमिट 0 पे चेक करना ना। हाँ fx तो माइनस f0। f0 0 ही है ना, हाँ f(x - f0 अपॉन में x), तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 + 0 माइनस पे निकाल लो, हो जाएगा ना अब तो। हाँ सर। कितना आंसर आ रहा है इसका, दोनों एक बार π/2 एक बार -π/2 तो हाँ नॉट डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल। जिसका डाउट हो। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। तो हाँ सर। उसको दो क्या? तुमको लगता नहीं कि डिग्री या तो क्या होगी, x² होगी या 2 होगी। हाँ 1 भाई हाईएस्ट पावर 1 तो नहीं बन सकती क्योंकि ऑलरेडी 2 तो क्वेश्चन नहीं है। ये x² भी डिग्री कब होगी, जब x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी। ठीक है, और अदरवाइज 2 या 2 से छोटी होगी x की वैल्यू, तो डिग्री हमेशा क्या बोलोगे क्वेश्चन में, 2। इसमें क्या सोचोगे, अब ये तुमको तो ये सोल्व करना था वेवी तरफ से, -√2 यूनियन √2 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी। हाँ
ये तो तुम माइनस तुम्हें उसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी, जो करना करते रहना, ठीक है। डेरिवेटिव चेक कर लोगे ना। हाँ यस रूट टू पे कंटिन्यूटी, रूट टू पे पूछा ना, तो रूट टू पे कंटिन्यूटी तो है। अच्छा हाँ। फिर भी मैं तुमको बहुत ज्यादा अच्छा, रूट टू के लेफ्ट में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, नहीं रूट टू के लेफ्ट में किसका ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट। उसके बाद एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, ये लो ग्राफ भी बना, तुम्हारे भाई ने ग्राफ बना दिया। बताओ ये कैसा आएगा, शार्प पॉइंट आएगा स्मूथ आएगा। माइनस रूट टू से शार्प आ जाएगा ना। शार्प आएगा। शार्प शार्प क्यों आएगा, लॉजिक, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेफ्ट लिमिट 0 है, और वो एकदम से क्या हो रहा है, उसका डेरिवेटिव कितना रहा है, कुछ आ रहा है ना 2s, हाँ वो स्लोप 2 आ जाएगी। हाँ हाँ। उसके बाद 6 डाउट है। हाँ हाँ। ठीक सर, समझा दो क्या क्या करना है उसमें, 6 समझ में नहीं मैंने तुमको एफ मैं ऑफ बोलूं एक्स, हाँ एक्स चल बोलो। स्क्वायर को टी मान ले तो। नहीं 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 नहीं, चल बोल, वैसे ठीक है, लेकिन जो बोल एक बार देखना बेटा। डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस है सर। अरे ये क्या लिखा तुम्हारे भाई ने, बस मुझे ये बताना। जो तुम RST। F-3 हाँ हाँ हाँ। हाँ वही RST प्लस LST। अरे थोड़ा वो मैं वजह से। सोचो, अभी वही सवाल है, हाँ सर। हाँ। हाँ सर। हाँ कुछ चेंज तो नहीं हुआ सवाल में, देख लो एक बार मैनिपुलेशन। 2 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मेरी मर्जी का नहीं लगाया मैंने। हाँ हाँ सर। तुम बोला ना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, 3 डैश 3 3 एफ डैश 3 F3 एफ हो ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, क्या लिखा हुआ है, एफ डैश 3 लिखा हुआ है। गया। हाँ 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 सर। हाँ सर। ओ ये 10th वाला। 7 में बॉक्स नहीं है ना, वो एफ ऑफ जी नॉर्मल है ना। ये 9th हाँ। का है एफ डैश 0 -1। 9th पे डाउट और 10th पे डाउट है। यार 9 किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, सोचो एक बार। वो फिर एक भी इंफिनिटी हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। एफ डैश 0 -1। चलो 9 में जीरो प्लस के लिए निकाल दो, हाँ हाँ वो 0 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ जीरो कितना, 0 अपॉन में एक्स माइनस 0। फिर अब जीरो प्लस के लिए निकालो ना, तो मुझे तो 0 प्लस के लिए ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, एग्जैक्ट 0 आंसर आ गया। हाँ 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 यस सर। तो मतलब अरे 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 अब ये अरे अरे बोल के तुमने 2 मिनट में सवाल किए। ये भी वही बनेगा, बस 1 मतलब E1 हो जाएगा। हाँ वही वाला 0। ये कितना हो जाएगा, 0। 0। एक्स एक्स कट गया, हाँ हाँ। तो 1 आंसर आएगा 1 आएगा। हाँ। तो अच्छा अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, चलो मैंने गलती से पहले डेरिवेटिव चेक कर ली। अब मैं एक बार जस्ट ऐसे सोच रहा था आज सुबह सुबह कि क्या मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूअस नहीं है। एक लगाऊंगा घुमा के, रुको रुको जब LHD और RHD फाइनाइट हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, होगा। होगा होगा। कभी कभार ना से रिवीजन की जाती है खुद से। अब पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 का। 2.A ऐसा हाँ। कुछ। 10th तो शायद तक मैंने कराया है यार, पता नोटबुक में नहीं करवाया है। हाँ अरे है, सेम वैसे क्वेश्चन एक ही वैसे जगह 1 3 था लाइन और एक ही बनेगी। जगह 2 था। हाँ और अब लाइन 2 बनेगी ना, पॉइंट A माइनस B और B माइनस A होंगे। वो बकेट जैसा बन जाएगा, बोट जैसा। हाँ वही। हाँ कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी ना, हाँ A माइनस एक्स, ये तो नहीं, हाँ डिक्रीजिंग लाइन, A प्लस एक्स कैसे लाइन बनेगी, इंक्रीजिंग। इंक्रीज है। दोनों बैठ रहे हैं, बीच में और straight। और बी का है। ऊपर उसका ऊपर। साइड। हाँ ये उसका ऊपर ही है। अब मैक्सिमम उठाना है, अब मैक्सिमम तो तुम सोच नहीं पाओगे क्या, ये ना, तो डन। हाँ सर। पर हाँ स्मूथ पॉइंट सर। नहीं आएंगे, शार्प पॉइंट आ रहे हैं ना मेरे हिसाब से, दिख भी रहे। हाँ सर। हाँ सर। तो ये PT1 अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट। समाप्त। पहला पहला दूसरा हो गया था ना, मोड मोड वाला। हाँ
हाँ हाँ वो तो हो गया। अरे थर्ड पे भी थर्ड भी हो गया, थर्ड भी हो गया था। हाँ हाँ सर। बस खत्म। वापिस आते हैं मेथड डिफरेंस पे। इसका होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज अगली क्लास में होमवर्क एक्सरसाइज 1 50। मतलब मंडे। हम मंडे ऑफलाइन। अब तो तुम भाई शीट लगाओ, शीट लगाओ तभी जाके अपन रिवीजन में मजा आएगा तुमको। और शीट की कॉपी भी बनाया करो। मैं बाद में तो शीट के तो बोलूंगा, अभी ये तो तुमको बता दिया था। लास्ट, अच्छा लास्ट क्लास में क्वेश्चन कौन सा अपन ने किया था अभी थोड़ी देर पहले? अब कुछ और प्रैक्टिस करें बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस करें, अभी बढ़ाएं अपनी प्रैक्टिस। सर हाँ बेटा। सर वो मतलब पता नहीं है, मतलब कल बोर्ड में छुट्टी है, मतलब क्या है? बेटा देखो छुट्टी होगी तब भी मैसेज आ जाएगा। इवन क्लास मैंडेटरी में क्लास नहीं थी उस दिन तो पक्का मैसेज आता है, नो क्लास टुडे ड्यू टू पावर कट हैवी रेन। इस बार तो और लिख सकते हो पीटीएम। ड्यू टू टेस्ट प्रिपरेशन प्रिपेयर हार्ड। हम वही हाँ समझे लिखते ना ना सर। सर। क्या बेटा? हम छुट्टी समझे ना। वो कल पीटीएम कब तक चलती है ना उस पर भरोसा है। पेरेंट्स भावुक नहीं होने चाहिए बस। पहली पीटीएम। सर ये y इज इक्वल टू एक्स रेज टू y करके करना है ना। अब मैंने तो तुम्हें जो लिखा देखो वही तुमको तो ये तो पहले बेसिक मैथ में सिखा दिया था मैंने। वो बेड़ी वाला क्वेश्चन, बेड़ी पे एक बाल्टी निकाल। वाह, काय डायलॉग याद रहते हैं। ये 2 आज याद रहेगा ना अमन तेरे को भी? हाँ सर। तेरे से पूछूंगा अगली क्लास में, जानबूझ के एक बार डेरिवेटिव एलएचडी आरएचडी फाइनाइट दे दूंगा। हाँ सर। केमिस्ट्री में अभी कोई समझ मतलब समझने वाला चालू है, अभी भी रटने वाला ही है। अभी तो अभी डी तो ब्लॉक चल रहा है। मेटलर्जी है, उसमें सिर्फ एक चीज है समझने वाली, एलिमेंट टाइप। अच्छा तुम्हारा ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट नहीं हो ना, ऑर्गेनिक मेन साल को स्टार्ट होगा ना? हाँ सर। तो वो भी याद करने वाला ही लगता है ज्यादा। बस ना ये ध्यान रखना, जो तुमको सिलेक्शन दिलाएगा वो है केमिस्ट्री और रैंक दिलाएगा मैथ्स। तो तुम्हें पहले सिलेक्शन लेना है, बाद में क्या लेनी है उसमें? रैंक। रैंक। तो इस क्या हाँ करेगा? यहाँ हाँ, भी फिजिक्स काम का नहीं है। फिजिक्स के मॉडरेट है, मतलब फिजिक्स भी हाँ नहीं, नो डाउट यदि आपकी बहुत फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है तो आपकी रैंक आ सकती है, बहुत ज्यादा बहुत फेवरेट है। लेकिन हाँ सिलेक्शन तक पहले पहुंचने के लिए तुमको केमिस्ट्री बहुत इजी हेल्प कर देगा। जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, उसको इतना फेवरेट बना लो दक जिससे आपको नफरत तो उसी को प्यार कर लोगे तो लाइफ तुम्हारे लिए इजी नहीं हो जाएगी क्या? भाई आशिक लोगों से हो रहा है सवाल। हाँ हाँ सर। आशिक लोगों ने वाई इक्वल टू एक्स की पावर वाई लिखा होगा है ना? हाँ। हाँ। हाँ सर। तो आशिक लोग कुछ तो बढ़ रहे हैं आजकल। डिफरेंशियबिलिटी के बाद
हुआ? मैंने सही तो लिखा ना? हाँ सर, 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ सर, हो गया। शाबाश। सर उसमें वो सिर्फ सब अलग अलग लिखा हुआ है। वो एक्स रेस टू वाई नीचे को वाई हो जाएगा, और ऊपर वो एक्स रेस टू वाई माइनस वन वाई बाई एक्स हो जाएगा। तुमने ये तो लिखती, यहाँ तक क्लियर है यस बेटा? सर। जब वेरिएबल हाँ की बार वेरिएबल तो पहले लॉग लेने का भी डाल लो। हालांकि कल शॉर्टकट बता दे, शॉर्टकट सीधी ना, कभी कभार ये वाला ज्यादा बेटर होता है। अब एल एन वाई का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/y डी बाई डिक्स होगा। यस सर। y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एल एन एक्स और y बाई एक्स। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर। यस सर। यस सर। y डैश कॉमन लिए तुम्हारे बाई ने, तो क्या मिला? 1/y माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। एलसीएम ले लिया तो कितना मिल जाएगा? वाई स्क्र एक्स वाई एल एन एक्स, है ना? हाँ सर। और वाई स्क्र का मतलब कितना हो जाएगा? हाँ सर, हो गया। वाई स्क्र है ना, और वाई इंटू एक्स एक्स की रेस पावर। टू हाँ वाई। हाँ, वो ले देते हैं। वाई स्क्र को ऐसे लिखते वाई इंटू वाई, वाई की जगह एक्स की पावर रख दिया और एक एक्स बचा हुआ। ये कितना बन जाएगा? इसके बाद वाई माइनस वन बन जाएगा। हाँ सर। तुम कहाँ टकरे थे? सर सेकंड लास्ट स्टेप तक तो पहुंच गया था। स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस ln x है, फिर इन शॉर्ट तुम्हारी बोर्ड, जिन लोगों ने बोर्ड में पढ़ रखा है उनकी बोर्ड की रिवीजन भी हो रही है। देखो ये फायदा होता है जेई और बोर्ड का अलग करने का। बाय 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 बाय। थोड़ा भी ऐसे एक क्वेश्चन दे दूं और मेरे को नोट्स पे 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ये करते हैं। डन डन डन। यस सर। यस सर। निकली ना ये वाला? यस सर। पहले मैं मंडे को कॉपी चेक कर लूंगा, तुम सैटरडे की कॉपी में दिखाओ फ्राइडे को क्लास हुई थी जो। तुमने बोला कि लिखा ही नहीं, तो सर आपने फटाफट। अभी तो तुमको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया? एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें क्या प्रूफ करना है? अब ये तो कर लोगे, मतलब डी वाई बाई डी। देखो तुम्हारे बेसिक मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो गई है, और बेसिक में जिनका छूटा था। अच्छा सही से बताना, यदि अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है नहीं ट्रू मैथ्स के लिए? कि जिसका 11 बर्बाद भी हो, 11 स्ट्रॉन्ग 12 के मैथ्स के थ्रू हो जाता है। मेरे ख्याल ट्रू है, कोऑर्डिनेटर को छोड़ के। हो तो जाता है। मतलब कि वो इतनी एप्लीकेशन आ जाती है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, उनको 11 11 11 करके पकड़ने बैठे होते हैं 12th में। और वैसे तो कोऑर्डिनेट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सोचो क्यों? क्योंकि पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला अपन किस में कर रहे हैं? शिफ्ट कर दिया। 12th में। तुम्हारे फ्रेंड्स में बोथरा बोथरा में मुझे लगता है 11th में कराते हैं। कोटा में भी 12th का चालू है। बोथरा वाले बच्चे पढ़ते हैं, हमारे वाले बच्चों को बस डंडा दिखना चाहिए मंडे के, वो भी पढ़ेंगे। सबसे अच्छा तो ईजान के लिए हुआ है। ये बातें नदी का किनारा।
वाह, मैं दिल्ली इतने हो गया सर। हो गया। हाँ सर। शाबाश। बाकी लोग सर अलग आ रहा है। पहले अलग ही आएगा, बाद में थोड़ा हो जाएगा। तुमको पता ना कि सर थोड़ा सीधी उंगली भी तो तुमको घी पकड़ाएंगे नहीं। सर cos x upon 2y minus 1। वो मुझे हाँ सही है, अभी y से ऊपर नीचे बाहर तक सही है। तुमको लगता नहीं कि सर मतलब सर ने सीधा क्वेश्चन दिया होता तो बोर्ड और फिर जेई का फर्क क्या रहेगा? देखो उसने कर दिया एक ने। हम्म। तो 1 सेकंड रुकना। हम्म। मैम ने तुमको कराए तो होंगे मतलब ऐसे कुछ समथिंग प्रूव करने वाले। आप भूल के याद कीजिए, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले वो नॉन सिंगुलर है तो ये तो चेक करना होता है ना। आवाज कट रही थी शायद। मैंने बोला कि इनवर्स निकालने से पहले चेक करना होता है ना नॉन सिंगुलर है या नहीं। सर वो लास्ट स्टेप नहीं हो रहा। y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर जुगल सर हो गया आपसे? फिर y स्क्वायर माइनस y को sin x। नहीं। क्या ओ जुगल हाँ सर और जुगल सर के दोस्तों ने ये तो सही लिख दिया कि यहाँ तक सब पहुंच गए सब लोग बेटा। हाँ हाँ सर। अब तो तुम तो पता है कि तुम क्या करने वाले 2y dy by dx इज इक्वल टू क्या करने वाले बेटा, क्या करने cos वाले? x x plus dy by dx। plus dy by dx। तो dy by dx कितना आ जाएगा? cos x अपन cos x upon 2y minus 1। लेकिन ये तो प्रूफ करना नहीं ना ऐसा कुछ। अब तुमको देखो cos x ऊपर cos x के साथ क्या चाहिए, y चाहिए। हाँ y से मल्टीप्लाई कर दो, y cos x 2y स्क्वायर माइनस y इजी। यस सर। अब तुम तो क्या तुम थोड़े थोड़े मेरे साथ रहते थे, मैनिपुलेशन करने में आदत होगी। y स्क्वायर को तुमने लिखा, देखो मैं एक स्टेप कितना अच्छा टीचर हूँ। यहाँ से डन। y स्क्वायर माइनस y को sin। sin x। इक्वेशन वन पे क्या लिख सकते हैं? ये बातें ये नदी का किनारा। एक बोर्ड टेस्ट में तुमको देना, सब लुट जाएंगे। हो गया इजान? हाँ सर हो गया सर। चीलो 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 चूली चूली चूली, ऐसा भी गाना है ना। वो रूबी है संजू वाला रूबी। वो तो सुन चुका है। हाँ ऐसे सब बस क्वेश्चन में याद होते हैं एक बार फिल्मों में। सर इसमें ये dy by dx कैसा आ रहा है वो समझ नहीं आया। किधर? ये y स्क्वायर का 2y dy by dx। पहले पावर पावर का करेगा हाँ तो 2y एक कम कर दिया, समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। हाँ फिर हाँ y का मतलब कितना होगा dy by। dy by dx। मैं वो ऐसे कर रहा था तो y को कांस्टेंट हो रहा है। वो तो वो है ना कौन हाँ सा वो डिपेंडेंट है। हाँ ये वो इसको लिख लिया। डन, नोट कर लिया। यस सर। यस सर। थोड़ी और प्रैक्टिस कराते हैं तुमको। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब मुझे लगता है ये तो तुम करोगे। तुमने बोला कि सर अभी आपने इससे ज्यादा तो बेसिक मैथ्स में भी इस टाइप के सवाल नहीं कराए थे इन्फिनिटी विथ में, तो
3। वो तब इसलिए करा ताकि तुमको तब ना नया लगे। फाइंड क्या करना है? dy/dx हाँ, इन फॉर्म ऑफ y, ठीक है ना, ओनली y। dy/dx ट्राई करो। हम घूम कर आते हैं, घूम के ये थोड़ा लंबा है। ये आ गया, पर पता नहीं सही है कि नहीं। क्या है? 1/2y+1 वही है। हाँ वही है। 1/2y+1 2 कट रहा है। तो कैसे से हाँ सर। यस सर। क्या आंसर आया? 1/2y+1 1/, 2y+1। थोड़ा गलत लग रहा मुझे अभी। क्या तो कैसे कुछ मेरे को एग्जैक्ट 2y+1। हाँ सर वही आ रहा है। 2y+1 आ रहा है। चलो चेक करते हैं। मतलब तुमने y किसको माना? नहीं y+1 आ रहा है। 1/y+1 आ रहा है, सही शायद। हाँ सर वो सॉरी सर 2 गलत से आ गया। ये तुमने ये बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला। और हाँ मिल गया। तो तुमको लगता नहीं कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपॉन में कितना 1 प्लस x अपॉन में 2 प्लस y। एलसीएम ले लेते हैं। 2 प्लस y अपॉन में x प्लस y प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। ओ हाँ, वो 2 कट रहा है, समझ गया। हाँ वही। हाँ वही। मेरी कैलकुलेशन एरर चल रही है कि अभी तक सब सही चल रहा है? सही है। हाँ तो y स्क्वायर, अब डेरिवेटिव कर देते ना। 2y dy/dx 2 dy/dx इज इक्वल टू 2 2 कट गया। हाँ भाई सबको क्लियर है तो बोल देना, नहीं है तो मैं कहीं समझा दूंगा। यस सर। अगला सवाल जब नोट कर लिया तो अगला सवाल। हाँ सर। हाँ सर। आज कितना फास्ट हो रहा है। PT1 डिस्कस हो गई है। थोड़ा इंटरेस्टिंग। सर ये सवाल में मजा आ रही है ऐसे सवाल में। किस सवालों में? ऐसे सवालों में? हाँ सर डिफरेंशिएशन के। चलो मैं कुछ मैं पहले मैं जोड़ा कटाने वाला था, फिर जुगल का मैंने जाके सर प्रैक्टिस मतलब वो टफ लग रहा था। मैंने बहुत थोड़ी क्या कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि प्रैक्टिस लेकिन करेंगे, लेकिन अच्छे सवालों की करेंगे जो मतलब तुम्हारे स्कूल में
4-5 नंबर में आएंगे, ठीक है। ये मैम तुमसे पक्का पूछेगी, ठीक है। तो ए है कि 9 है? ये वो डीवाइबोटिक्स में यही नहीं आ रहा, ये क्या हो गया। ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। चलो मैं थोड़ा अपना एक बार मैं कराता हूँ, थोड़ा अच्छा सवाल है, कराऊं तुमको। थोड़ा मेरे को कोई कॉन्सेप्ट भी बताना है। वैसे तो तुम मुझे गद्दों की तरह कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट समझते हो, ठीक है। कि इसका भी लॉजिक ऐसे, तुम कोई मेरे से एक बार अच्छे बच्चे ने डाउट पूछ लिया था ये वाला, मतलब उसने कर तो लिया था गधों के तरीके से, मतलब सॉल्यूशन टीचर भी करा देगा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का, तो एक्स को क्या मानने की इच्छा होती है? साइन या कॉस? साइन या कॉस। और इसको प्रॉपर बोलना क्या चाहिए, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन इनवर्स एक्स को थीटा? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स को थीटा। ठीक है, मैंने थीटा 1 मान लिया, और मुझे यहाँ पे थीटा 1 क्या लिखना पड़ेगा, तुमको तो पता नहीं सर, ये लिखेंगे। हाँ। और सर ने साइन इनवर्स वाई को थीटा 2 मान लिया, और तुमको पता थीटा 2 भी सर की लिखेंगे माइनस पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक? अब जस्ट एक बार एक्सप्रेशन बन जाओ, फॉर हुज वैल्यू एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तुमको पता है कि ये कोस पॉजिटिव रूट कोस स्क्वायर बनेगा, मोड कोस बनेगा, लेकिन को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कोस पॉजिटिव सर ने कोस लिख दिया। हाँ सर। हर फंडामेंटल से काम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जहाँ पे गलती हो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक। अब तुमको तो पता कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में रोते रहते हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी देखो तुमको फॉर्मूला याद करा दे तुम्हारा भाई। cos c plus cos d बोलो। 2 cos c plus d by 2 c minus d by 2 d by 2 cos c minus d by 2। साइन वो दूसरे वाले में आएगा, दूसरे में साइन। अच्छा, अब यदि किसी बच्चे ने मेरे को ऐसा बोल दिया मेरी जल जाएगी कि सर क्या कट जाएगा, वो कट जाएगा ना ऐसे। कॉमन लेके करेंगे। हाँ ये बच रहा है ना? क्या तो ये बचेगा ना? आ रहे थे। डन। यस सर। तुमको लगता नहीं कि ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 cos of theta 1 minus theta 2 by 2 minus a of sin theta 1 minus theta 2 is equal to 0 है। इसकी दो इंटरप्रिटेशन है, एक तो cos theta 1 plus theta 2 by 2 0 का। पहले इसको सॉल्व, इसका मीनिंग सोचने होगा, सोचे। थीटा प्लस थीटा 2 पाई। नहीं ऐसे आराम से बहुत जल्दबाजी में करेंगे तो बहुत जो
जेई एडवांस के फंडामेंटल वो भूल जाएंगे, मेन से तो मैं कभी भी कर चुका था और मैं उड़ा भी चुका होता। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, बाय 2 कहां से कहां तक आएगा, सोचो कोई बच्चा। माइनस पाई से पाई, पाई बाय 2 से पाई बाय 2। वहाँ हाफ लीटर। अच्छा हाँ, ये वाला एंगल कहां से कहां तक लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। उस केस में कितनी बार जीरो होगा, एक बार। एक ही बार। बेटा डंडा होता ना तो मैं तुम दोनों को दो ठोकता। बार। हाँ जिस चीज के लिए तुमको जो चीज समझाई जाती है ना वो नहीं करोगे। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। यस सर। पूरा प्रॉपर लॉजिक बता रहा हूँ मैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हुआ, माइनस पाई और पाई हुआ। हाँ अच्छा, अब उसका भी मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पाई आएगा क्या, कितना आएगा? पाई। अच्छा, तो कोई बताएगा कि यदि थीटा 1 थीटा 2 पाई आ गया, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो पाई है, तो एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती थी? कोई बताएगा कि कैसे? इसका मतलब हाँ, पाई कब आ सकता है, जब दोनों मैक्सिमम दे रहे हो, है ना? माइनस पाई दोनों कब पाई आ बाय सकता 2 है, दे रहे मिनिमम दे रहे हो? दोनों या दोनों प्लस 1 माइनस पाई बाय 2 दे रहे। या तो दोनों 1, देखो या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका मतलब एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू आ सकती है इसमें? प्लस माइनस 1 या तो 1 या दोनों क्या माइनस 1। इसका मतलब ये वाला केस क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला, यदि मुझे वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना हो, सोचो एक बार। इस वाला ग्राफ मैं थोड़ा डीप मीनिंग दे जा रहा हूँ, बहुत एडवांस। इसका मतलब है कि ये एक दो पॉइंट को डिनोट करते हैं, एक तो 1,1 माइनस 1,1। तुमको लगता है कि मैं किसी पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी किससे होती है? डिफरेंशिएबिलिटी। भाई बनता है क्या होगा, नेबर से। जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव उसको राइट नेबर से को कनेक्ट करता था, उसको अप्रोच कराता था, याद आ रहा है? लेफ्ट, इसके तो राइट लेफ्ट दोनों ही नहीं है, तो ये वाला इसका dy बाय dx क्या होगा? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब मुझे ये वाले कैसे कुछ मिला नहीं, मुझे कौन से कैसे मिलेगा, वो दूसरे को जीरो कर दूं? इसका मतलब tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 कितना आ जाएगा? 1 बाय 1/, है ना? या फिर कोड ले लो, जो भी लेना चाहते हो। कॉट तो ए होगा। चलो चलो कोड ले लो बस। थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए। थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कोट इनवर्स ए आ जाएगा। अब तुमको तो पता है कि क्या थीटा 1 माइनस थीटा 2, जो थीटा 1 कितना ले लो, साइन इनवर्स एक्स। अरे मैंने थोड़ी गधों वाली हरकत कर दी, थोड़ा प्रॉपर लॉजिक से चलता हूँ ना। तुमने ऐसे मेरी बोर्ड के टीचर की मेरी वैल्यू हो जाएगी। दोनों सिर्फ क्या लेंगे? कॉट इनवर्स, फिर वो ग्राफ से बनाना पड़ेगा। हाँ ग्राफ तुमको पता है कि केसेस बनेंगे, लेकिन मैंने कहता यहाँ पे तकलीफ नहीं दी, तफलीक। मैंने बोला एन पाई कुछ आएगा, पाई प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ ऐसे ही आएगा ना। तो होगा पाई नहीं, ब्रांच का अपने बांधे किए नहीं, क्यों? आप देखो थीटा 1 किसको माना मैंने? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ नो सर। नहीं सर। तुमको लगता है राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करते 0 आ गया? क्योंकि सब कांस्टेंट है, पाई। हो गया। dy by प्रूव हो गया। अब Yes, मैं sir. तुमको इनडायरेक्टली 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 1 माइनस डी के पैरों में होना चाहिए था। हाँ सही है। पूरा रूट। अब जैसे मैं जनरली जब बोर्ड में कराता हूँ तो उनको क्या बोल देता हूँ, ये वाला केस पढ़ाता ही नहीं है, तो उनको क्या बोल देता हूँ, उधर काट दो इसको, ठीक है? तो मान भी जाते हैं, ठीक। उनको क्या फर्क पड़ता है, काट दो। देखो इस सवाल से किसकी प्रैक्टिस होगी तुमको? आइडिया। इसलिए सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है।
थ्योरी मुझे चल बताओ। सर आवाज कट बोल रहे थे आवाज सर चली आपकी गई। आवाज ही नहीं आ हाँ रही थी। अरे वो भैया पता आपकी क्यों? आवाज नहीं है। अरे वो मैं इसको खोल लिया, देखो अब गई। नहीं आ रही है। हाँ अब गई 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 अब गई। गई। अब गई। तो और कैल बोर्ड वाले ने मान लो एक ही आंसर मतलब एक्सपेक्ट कर रहा होगा और हमने 2 आंसर दे दिए तो टीचर टीचर भी बोलेगा, टीचर खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन देगा, ठीक है। ऐसा कोई मार्क्स लोग काट बोर्ड के टीचर मार्क काट देंगे, मेरे को ज्यादा चेक करवाया इसने। हाँ ज्यादा होशियार बन रहे, डेढ़ होशियार है ना। सस्पेंड कर कई देंगे। बार कई बार ज्यादा ज्ञान देना भी सेहत के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक। हानिकारक। एक्चुअली पता है टीचरों की, कई टीचर का मूड नहीं होता और बच्चा अपना ज्ञान ढोला जा रहा है और टीचर को ऐसा इंटरप्रिटेशन हो जाए कि वो मेरी इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहा है कि उसको ज्यादा आता है, बच्चे को ज्यादा आता है टीचर से ज्यादा, तो टीचर की पक्का जल जाती है। मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, टीचरों की कब जलती है। हम्म। लिख लिया। नहीं सर, एक मिनट। ऐसे ये बिना ऐसे माने हो सकता है। हाँ तुम वो बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। पूरे रूट का सब। पागल हो जाएंगे लोग। अरे सर सर फर्स्ट स्टेप में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो रहा है। करके हाँ मुझे मैं फोटो ऐसे भेज, ट्राई तो किया। फोटो भेज, ठीक है। जो तू कर रहे पूरा अच्छे से हैंड राइटिंग करके फर्स्ट स्टेप में हो रहा है ना। अरे पर फर्स्ट स्टेप मतलब ऐसे क्या देता हूँ इजान, डेट पेज लिखना पड़ेगा। तू मुझे एक वन गायब करके दिखा दे फर्स्ट पेज में, बस फर्स्ट, बाकी तो छोड़, ठीक है। इधर मैंने क्या बोला, मुझे एक गायब करके दिखा देना, ठीक। हाँ अरे एक मिनट। हाँ करना करना, ए ऐसे पेज कोने में, ठीक है। थोड़ा कम धीरे छोटा लिखना। पर्सनलाइजेशन करके ट्राई कर सकते। करो करो करो, तब तो मैं अगला क्वेश्चन दूं। हाँ हाँ सर। तो इसकी दूसरी स्लाइड। जितनी फास्ट में लिखो, अपने पास 5 मिनट है, मुझे एक क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। सर और ऑफलाइन क्लास में चिन्मय नौटंकी करे तो उसको सस्पेंड कर देना। नोट इससे इस बात का ताल्लुक बताया जाए, कुछ हुआ क्लास में, स्कूल में? ये आपने क्या कर दिया सर? क्या? चिन्मय की दुखी पे आज कुछ हुआ है ना, लेकिन आज मेरे तक बात नहीं आई, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी चलो बता दो, बस खुश। अरे जो बात आई है ना उसका ये रिजल्ट। वही जो आपको बात आई थी ना, वो वीडियो वाली। हाँ उसमें ये हो गया उसके साथ। मैम ने कुछ आरटी में ले लिया, आरटी में आरती में स्कूल ले ने लिया। दे दिया। मतलब स्कूल की वीडियोस से, मतलब क्या इशू क्या था कि स्कूल की वीडियोस रिकॉर्ड हुई थी ऐसा? हाँ और वो टाइटल भी गलत डाला था, ऐसा उनका कहना है। तो कॉपीराइट ध्यान मार दी। रखना, पता चले वो डीपीएम का केस ना कर दे स्कूल वाले तुम्हारे। तो चिन्मय फिर आरती में आ गया। इसका असली बात है। चलो ये अपना टैलेंट दिखाओ आज। स्ट्रेट लाइन से करना है। ये पैर और स्ट्रेट लाइन जो है ना, होमवर्क। वैसे तो बिना पेंसिल भी कर सकते हो, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पास कर, कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट तो ऐसा कर ना जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब उसका डी बाई डी एक्स क्या होगा सोचो। कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट एक्स को वाई ले लो, वेरिएबल पॉइंट, उसकी डी वाई बाई बाई डी एक्स।
y बाय x होगा ना, हाँ ये उस प्रोसेस 1 सेकंड में हो जाता है। हाँ लेकिन जस्ट डेरिवेटिव की प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करोगे, 2ax 2h xy में चेन रूल लगा दो। सोचो मैं कैसे कर रहा हूँ, सोच पा रहे हो? क्योंकि तुम स्कूल कुछ कुछ कट रहा होगा, क्या कट रहा है? डीवा बाय वाले बता दो कितने आ रहे हैं। 2 तो कट रहा है ना, इतना तो शक्ल देख दिख गया। 2hx plus 2by। नहीं, hx प्लस dy, 2 तो काट चुका ना ऑलरेडी। ओके ओके। माइनस ax प्लस कितना आ रहा है, hy, तो डीवा बाय कितना आ जाएगा? -x प्लस लेकिन हम लोग को y बाय x करना था ना, हाँ तो क्या करना चाहिए? रेस्ट उसमें तो गलत है। बोलो बोलो। x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ऊपर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस hxy बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, hx प्लस bxy बन जाएगा। अब वो इसकी वैल्यू इधर उठा कर रखो, x स्क्वायर प्लस hxy की वैल्यू क्या रख सकते हो क्वेश्चन में? माइनस -y hxy माइनस by स्क्वायर। तो 2 का क्या 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 उसमें उसमें ऊपर वाले में तो 2 भी है ना साथ में, इसलिए उसको ब्रेक, तो पर क्या एक एक ब्रेक करना है ना। वही 1 + 1 अरे इधर से होगा ना, इधर से होगा ना, ये लो, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ ये उसको उधर ले जाओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? hxy प्लस by स्क्वायर, माइनस को काट देंगे, प्लस माइनस फिर कट जाएगा। सर ऊपर नीचे हम xy से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार x से कर देते हैं, एक बार कैसे कर देते हैं? xy से, तो फिर वो दोनों कट जाएंगे। इसको y से कर देते हैं ना, y बाय x कर देते हैं। नहीं, x बाय y यूज करते हैं और y बाय x अलग कर देते हैं, हाँ ठीक है? y बाय x अलग रखना क्योंकि वो आंसर में चाहिए। x बाय y अलग कर दो, y बाय x, और ये वाला यूज कर लेते हैं। हाँ हो गया ना अभी तो कट गया। हाँ ये तो 1 आ जाएगा, और y बाय x, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ब्रैकेट में माइनस, अब माइनस आगे y बाय x हो गया। हाँ सर। और यदि मैं तुमको ऐसा सवाल कल को पेपर में दे दूं इस तरीके का, an x की पावर n, an माइनस x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, ऐसे a0 yn y की पावर n ना, ठीक है? तो डी बाई डी क्या लिखोगे बिना पेंसिल आए? y बाय तो इससे किसकी रिवीजन होगी? बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ कर्व्स, कर्व ना, फैमिली ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, n स्ट्रेट लाइंस जो कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन। ये ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड भी सीधा डिवाइडेड ले सकते हो। सर आपके भी मंडे को क्लास होगी एडवांस में कि फिजिक्स केमिस्ट्री होगी? वो भी टाइम टेबल थोड़ा गलत बना दिया अशोक सर ने, कल फाइनल बैठ के बनाएंगे, उसमें बहुत मगजमारी होती है। तो ये एडवांस का बैच भी अलग अलग हो जाएगा ना? 3 से 6 ऐसा हो जाएगा। वो टाइमिंग बेटर है। हाँ वैसे टाइमिंग बेटर, तुम 6 बजे तुम फ्री ही हो जाओगे। हाँ चलो एक रिक्वेस्ट है, फिजिक्स के बोर्ड क्लास 6 बजे रख दो ना, तो मतलब बाकी जो स्कूल वाले अटेंड करते हैं ना, तो फिजिक्स करके चले जाए, मैच के लिए रुकना ना पड़े ऐसा। हाँ चलो मैं देखता हूँ ना, मैं बहुत if होगा, लेकिन फिर देखते हैं ना, हो जाएगा बेटा। टाइम टेबल कल आ जाएगा, उसके बाद किसी को होगा तो फिर बोलना, ठीक है? सर बहुत एल्गोरिथम लगानी पड़ती है, किसी का कोई दूसरे बैच में बैठता है, कोई तीसरे में बैठता है। चलो डन, आज बहुत प्रैक्टिस कर लिया अपने। हाँ
सर एक बात हाँ पूछो। सर। ये परसों टेस्ट है तो कल मतलब ऐसे एंड में छुट्टी देने से अच्छा है पहले बोल दो तो। कल अमित सर ने तो छुट्टी कर दी है। कल छुट्टी है तुम्हारी, डन। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैथ्स के लिए पढ़ना है मुझे, कहीं इधर उधर दिख हाँ गया ना हाँ तेरे को मैंने संडे पक्का सर। हाँ हाँ सर सर। मैथ का पढ़ लिया ऑलरेडी। अभी वो फिर फिजिक्स ईशान की केमिस्ट्री अलग से बाकी है। क्लास लेना। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स में तो तुम कंटिन्यूटी के एनटीए लगा लो बस, ठीक है। ओके सर। चलो बाय बाय।